शाम होते भगवान की कथा। जीवन का भी यही आनंद होना चाहिए हमारा। एक संत ने सुंदर बात कही, बचपन में सिखाया गया खेल कूद मौज है। ये जो बचपना है, हर माता पिता अपने बालक को बचपन में कहते हैं जाओ खेलो कूदो मौज करो। यौवन में बताया गया अर्थ काम मोक्ष है। वही बालक जब बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, जाओ कमाओ, और जहां कमाने लगा तो उसकी शादी कर देते हैं। जब पिजड़े का पक्षी पिजड़े को छोड़ चला, वही छोटा सा बालक जब जवान होने के बाद बुढ़ापे में मर जाता है, इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। जब व्यक्ति मर जाता है तब जाकर उसके कानों पर बताते हैं श्री राम राम। अब बताओ मरा हुआ व्यक्ति बोलेगा का? जो अंत समय में बताया जाता है उसको अगर पहले बता दिया जाए तो सब बाधाएं दूर हो जाए। इसलिए जहां भी रहें, जैसे भी रहें, केवल भगवान का सुमिरन करते रहें। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण रमण। प्रेम एक ऐसा बंधन है महाराज, जिसमें आप किसी को बांधना चाहे वो बंध जाता है। 56 प्रकार के भोग की आवश्यकता लड्डू गोपाल को नहीं है महाराज। प्रेम से केवल उनको बुलाओ, वो दौड़े चले आते हैं। तेन आयु प्रमाणेन पुण्यम भासितम मया, तिष्ठन्तु नो शोभात्मं प्रसादं तेवन लक्षणा। कहते हैं महाराज, एक बात का ध्यान दीजिएगा, हम आप सभी लोग बड़े बड़े विवाह में निमंत्रण में जाते हैं ना, सो वहां का भोजन खाते हैं। ध्यान से सुनिए, विवाह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहां का भोजन खाते हैं, उसका स्वाद देखे है ना। अब यहां पर 28 तारीख को भंडारा है, 28 को ना, अब उसका स्वाद देखिएगा सब। क्यों? उसमें स्वाद भरने वाले कौन हैं? तुम ही निवेदित भोजन करें हैं। अच्छा सही से बताइए, यहाँ पर कितने लोग हैं जो सामने भोजन आवे तो उसको पहले ऐसे घोटते हैं जल से और प्रणाम करते हैं कि भगवान आप पाओ, जय श्री राम। ये स्थिति हमारा 4,000 चच्चा लोग। आप कभी भी भोजन कीजिए, थोड़ा सा भगवान को निवेदित करके तब पाइए, देखिए उसका आनंद। और न विश्वास है तो जजमान जी से पूछिए, जो आजकल 3 दिन से पंडित जी के हाथ से खा रहे हैं, पूछ लीजिए कैसा भोजन बनता है महाराज। पंडित जी लोग क्या करते हैं महाराज, भोजन बना के तुलसी का पत्ता डाल करके जो घोटते हैं, 5-6 रोटी तो बस खाली से ही चल जाते हैं महाराज। तो भोजन का आनंद यही है क्या? कहने का तात्पर्य है, जो भी कुछ पहनिए चाहे खाइए, भगवान को निवेदित कर दीजिए। पहले लोग वस्त्र भी पहना करते थे महाराज को भगवान को चढ़ा करके। अब तो ऐसा जमाना है, जैसे सरकार की वस्त्र मिल रहा है, जहां बिक रहा है वस्त्रालय में, एक अलग से रूम बना है, पहले जाओ तो चेक कर लो कि अच्छा है कि नहीं। अब रही नहीं गया, इसलिए सावधान। बहुत भाग्य बन जाएगा उस वस्त्र का जिसको भगवान को चढ़ा करके तब अपने पहनो।
तदगुणान दोषम च निहितम शरणम प्रभु। इसी शब्द के द्वारा द्वितीय स्कंद समाप्त। प्रभु तृतीय स्कंद में प्रवेश। तृतीय स्कंद में जिसका नाम है सर्ग। सर्ग मतलब जो अभी तक आपने सुना उसका क्या तात्पर्य लगाया, उसको जब तृतीय स्कंद में बताते हैं। कहते हैं यथा तु राजन पुण्यम ते तेन लभते किदु मदा क्रोधातम विषम तेन चैतन्यम प्रसादतः। हे राजन, सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन तुमने प्रश्न किया है कि ये सृष्टि कैसे बना, कैसे चला, क्या हुआ। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादाजी ने, युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से किया था। अच्छा महाराज, परीक्षित जी कहते हैं सरकार हमने सुना है कि जो विदुर जी महाराज थे ये यमराज के अवतार थे। हाँ, कृपया मुझे विदुर जी के बारे में बताइए कि विदुर जी है कौन। कहते हैं भात्याम तो भविचेतम दासे पुत्रो धनांदयो। अरे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता तो एक ही हैं, पर माताएं अलग अलग हैं सरकार। कैसे बताते हैं, सुनिए। महाराज एक बार एक ऋषि तप कर रहे थे, तभी 4-5 चोर आए और उनकी कुटिया में धन रख करके गायब हो गए। राजा के सिपाहियों ने देखा, अरे राम राम, ये तो राजद्रोही है, ये साधु संत नहीं है। तब साधु को असंत समझ बैठा, पाखंडी, पर बाबा जी सच्चे वाले संत निकल गए। राजा ने क्रोध में कहा, तू यमराज क्या है, तू अपने आप को भगवान समझ बैठता है क्या? तुझे शास्त्र की बात नहीं पता क्या? द्वित्वम कार ब्राह्मणानाम पंचबालु प्रजायताम गौत्रेण कृष्टतो चैनम हंतम पापन शोभिताम। अरे ब्राह्मण अगर भूखा है, भूख के कारण आपको 2 शब्द बोल दिया या बिगड़ दिया, कुछ कह दिया, उसका पाप नहीं लगना चाहिए। ब्राह्मण अगर भूखा हो करके कुछ अज्ञानवश किसी को बोल दे, उसका पाप नहीं लगता। और गैया का बच्चा जब दूध पीने के लिए जाए, जल्दी जल्दी में जाकर के अपने मालिक को ही मार दे, तो भी उसका दोष नहीं लगता। और पंचबालु प्रजायतः, 5 साल के बालक का भी दोष नहीं माना, तुझे पता नहीं है। तो यमराज ने नीचे मुड़ी कर लिया, क्रोध में आ गए बाबा और श्राप दे दिए, तू बड़ा धर्म करता है ना, जाकर पृथ्वी पर जन्म ले और धर्म अधर्म के बीच में लटका होकर अपने समय को बिता। वही जी महाराज यमराज जी आज विदुर जी के रूप में प्रकट हुए। धर्म कहां था पांडवों की तरफ, अधर्म कहां था कौरवों की तरफ। समझाते समझाते पूरी उम्र बीत गई और महाभारत का युद्ध भी देख लिया, अंत में वैराग्य हो गया। जब विदुर जी महाराज मरे तो उनका दिव्य पुंज युधिष्ठिर जी के चरणों में समाहित हो गया। अब देखिए युधिष्ठिर भी कौन है? साक्षात धर्मावतार है, धर्म के अवतार है युधिष्ठिर महाराज। तेन प्रोधम चित आत्मा कर्णम भसितम मया। और आत्मा तेव चितन वास, यानी चिकित्सक, गुरु, ये सब मिठपट्टू नहीं होने चाहिए। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय हास। ये तीनों अगर भय के मारे बोल रहे हैं तो आपका पतन है। राज धर्म तनु 3 करी होई बेगी नाश। सचिव यानी मंत्री, वैद्य यानी डॉक्टर, और गुरु। मंत्री ये जानता है कि राजा अगर अधर्म करेगा तो उसका पतन हो जाएगा।
है ना। प्रधान जी कहाँ गए, नहीं आए का भी। गांव के प्रधान के पास भी 1-2 सचिव लोग रहते हैं। अगर उस ठकुर सोहाती कर रहे हो महाराज कि नहीं नहीं ठीक किए आप, यज्ञ में पैसा नहीं दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तब तो उनका पता नहीं है। वैद्य डॉक्टर साहब ये दवाई थोड़ी कड़वी है, मीठी मिल जाती, हाँ हाँ ये नहीं ये खाइए, क्यों पैसे लेने से मतलब। उस वैद्य का भी सर्वनाश हो जाता है। और गुरु जी ठंडी का मौसम है, गंगा जी ना नहाए तो कोई दोष ना 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 कोई दोष नहीं, मत नहाओ, बैठो चौका चक खाओ। क्यों? अरे भाई अधिकांश, एक बार हम गए थे भाई प्रयाग में, भागवत कथा करने, जो वहां पर एक संत जी थे, बैठ करके अपने चेलों से कह रहे थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे गंगा जी नहाने से कोई फायदा नहीं, मन साफ रखो, मन साफ रखो। 2-4 चेले तो उनको बिना नहाए मिल रहे थे करीब 5-7 दिन से। हमने कहा अरे महाराज ऐसा क्यों? कह मन को साफ रखे। हमने कहा महाराज वही तो साफ नहीं है। अगर मन साफ रहता तो व्यक्ति कहीं भटक। और ऐसा वैसा हवन नहीं, ऐसा वैसा हवन नहीं है, ये यज्ञ का हवन है। यही स्थिति है महाराज, हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। अरे भाई मान लिए कि ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए जनेऊ बना है, पर चंदन और चुटिया तो सबके लिए बना है, चंदन और चुंडी। अब आप बताओ कितने लोग चुंडी रखते हैं, अब कितने लोग प्रतिदिन चंदन लगाते हैं? 2 लोग। यही स्थिति है महाराज, यही है सीखा सूत्रम प्रजायते। ये चुंडी क्यों है पता है? क्योंकि मान लीजिए भगवान न कहे, भगवान न करे ऐसा, मान लीजिए कभी आप मर गए, एक्सीडेंट हो गया, कहीं मर गए, तो चुंडिया तो देख के पता चल जाएगा कि हिंदू है, ये हिंदू है, जला दिया जाएगा। चंदन देख के पता चल जाएगा कि ये हिंदू है, इसको जला दो, वरना ना हिंदू में ना क्रिश्चियन में तो कहीं दफना भी नहीं जाओगे। अब बता, जो जलाने वाले वक्त हैं उनको दफनाया जाए तब कैसा लगेगा? तो गति गतम चाहिए न कृष्णो पर जाएगा। पीना चाहिए था गंगा जी का पानी। भाई हम लोग को तो मरते में गंगा जी मिलता है कि नहीं? और चुंडी नहीं है, न सीखा है, न चंदन है, न कुछ है, तो 50 बार जमजम का पानी मिल गया पीने के लिए। अब बताओ कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक? इसलिए महाराज पवित्रो राम पवित्रम चैव रामित्वम प्रजायते। सीखा और चंदन हम नहीं करते, नहीं खूब बढ़िया से मुटवारे में रखिए, या अपने आप को दिखावटी वाले काम में नहीं जाइए। जैसे हो सके उस प्रकार के अपने आप को ये पता तो चले कि नहीं हम हिंदू हैं, हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। रखिए क्यों? गीता रामायण भागवत बातें हम माया। अच्छा एक बात समझिए, हम कितने बड़े बुद्धिमान हैं। परम संत लोग कहते हैं हंसो ते बसत आत्मा चिन्नम चोदितम नया। कहते हैं एक छोटे से अर्थ में समझिए। गर्मी का मौसम आया, गर्मी के मौसम में पिताजी ने पुत्र से कहा बेटा गर्मी बहुत पड़ रही है, बेटा गर्मी बहुत है, काम करो बाजार चले जाओ और बाजार से जाकर के आम लाओ मीठा मीठा। लड़का पैसा लिया, जाकर के बाजार से आम लाया। बेटा गर्मी बहुत है, आम के काम करो, उसको बाल्टी के पानी में भिगो दो, जब पर ठंडा हो जाएगा तब आम खाने में मजा आएगा। जी पिताजी।
सो आम को बाल्टी के पानी में भिगो दिया। 1 घंटे बाद पिता पुत्र दोनों पहुंचे आम खाने के लिए। तो जो बाल्टी में हाथ लाया सो आम गायब, खाली मट्टी मट्टी दिखाई पड़ी। अरे ये आम कहां से लाया, कैसा आम लाया, कब लाया है? चल तो दुकानदार के पास। पिता पुत्र दोनों डंडा लेकर के दुकानदार के पास पहुंचे। कैसा आम दिया? एक भी खाने योग्य नहीं, कुछ समझ में आया आम दिया कि क्या? लड़ना भिड़ना प्रारंभ कर दिया। दुकानदार ने हाथ जोड़ लिया, सरकार माफ कीजिए, पहले मेरे बोर्ड को पढ़िए, बोर्ड पर क्या लिखा है। तो ध्यान से पढ़ा, लिखा था नकली फलों की दुकान। हमारे यहां नकली फल बेचे जाते हैं, सजावटी दिखावटी वाले आम, है ना। अब आपके लड़के ने आम मांगा तो मैंने आम दिया, अभी खाने को ले जा रहा है, सजाने को मुझसे मतलब नहीं है, नहीं है। आम मांगा, आम दिया, भी खाए की सजाए, हमसे क्या मतलब? तो गलती हमारी है। हम लोगों ने बोर्ड को पढ़ा ही। क्या लिखा था बोर्ड पर? दुखम मृत्यु समाचेतम न सुख्यम प्रजापति। राजा ही क्यों न हो, मृत्यु लोक पर वो सुखी नहीं है। कैसे? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, बिन संतोष ये दुनिया दुख है। अब सोचिए सुख कहां है? बोर्ड पर लिखा था मृत्यु लोक में जाओगे तो दुख मिलेगा, फिर भी हम यहां आकर के सुख की कामना कर रहे हैं। अरे भाई, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, खुशी राम के सब दुखी। अरे भाई, पुस्तकालय में जाएंगे तो खाली व्याकरण की पुस्तक नहीं मिलेगी, नाना प्रकार की पुस्तक है। औषधालय में जाएंगे तो केवल एक प्रकार की औषधि नहीं मिलेगी, नाना प्रकार की औषधि है कि नहीं। दवा खाने में जाएंगे तो केवल सिर दर्द का दवा मिलेगा क्या? हर प्रकार का दवा है कि नहीं। भोजनालय में जाएंगे तो क्या खाली रोटी सब्जी मिलेगा? अरे नाना प्रकार के व्यंजन बने हैं। इसी प्रकार से इस मृत्यु लोक पर सब लोग नाना प्रकार के दुखी हैं। अच्छा देखिए, परम संत कहते हैं दुख का कारण और निरूपण। अब ध्यान से इसको सुनिए, दुख कैसे होते हैं। एक छोटा सा बालक जन्म लिया, माता पिता बहुत खुश हो गए, पढ़ाने लिखाने लगे हैं। जैसे उसको पढ़ा लिखा के बड़ा हुआ, नौकरी पा गया, तो माँ हम नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अब देखिए पूरी कथा सुन लीजिए, तो सुख कहाँ है आप समझ जाएंगे। बाहर चला गया सो किराए के रूम पर, भाड़े के रूम पर बढ़िया अच्छा वेतन पाता था, तो माता पिता ने विवाह कर दिया। देवी जी आ गए। देवी जी ने कहा सुनिए, इतना पैसा पाते हैं, लाखों के ऊपर आपका वेतन है, अपना निजी घर तो नहीं लेते, किराए के घर में आनंद लेते। रामलाल भैया का ना, तो जमीन खरीदा, पंडित जी से सारे पूछा, मकान भर के तैयार और गृह प्रवेश करा दिया। 8 मिनट को बना। इतना प्रसन्न हुआ कि 500 आदमियों का हाथ भी धुला दिया। ये प्रसन्नता घर की नहीं है। अगर घर की प्रसन्नता होगी तो किराए वाले घर में क्या दिक्कत था।
अपना हो जाए ये सुनता है। घर बन गया, साले साहब ने कहे जीजा जी ऑफिस में एसी है तो घर में एक एसी अवश्य लगा लीजिए, आनंद आ जाएगा। बात तो पक्का सही कह रहा है, तुरंत एसी लग गया। 4-5 महीने बीता तब से बहनोई आ गए। क्या साले साहब, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, एक एसी वाली 4 व्हीलर खोल लेते। तब एसी वाली 4 व्हीलर आ गई। अब देखिए 2-4 लोग और आ गए, अरे बहुत बढ़िया आपका ठाट बाट है, रोज चकाचक मलपुआ तो छेना पनीर डोसा बराबर चल रहा है। एक दिन इतना नटई तक दमना कंठ तक पनीर पूरी पुलाव खा करके जा ही रहे थे, तभी गाड़ी पर बैठे, तभी धड़कन तेज हो गया। भाग के लेकर गए सब लोग हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक आया है। तब एसी में रहना बंद, पनीर खाना बंद, चावल खाना बंद, तो क्या खाएं? केवल दाल का। संत मिले कोई संत मिले, संत मिले कोई संत मिले, संत मिले कोई संत मिले, संत मिले कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु संग जोड़े कोई संत मिले। संतों का दर्शन मात्र के भी साक्षर होगा। बस तालियां बजा। तारा सुख और लक्ष्मी पापी के भी घर हो, पर संत समागम हरि कथा ये सब दुर्लभ हो। अरे पापियों के घर में देखते होंगे आपको पैसा होगा। अरे महाराज ये पापी है लेकिन फिर भी पैसा है कि नहीं? बहुत देखते होंगे इसे, पुत्र है, धन है, दौलत है, सब है, पर कथा पुराण कहीं कुछ नहीं। क्यों? पता ही नहीं है। इसलिए संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग के संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। आपका भक्ति चोरे ऐसा कोई संत मिले, निराकार प्रभु संग जोड़े सकल संत मिले, निराकार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया को जो दूर भगावे, माया को जो दूर भगावे, मन का भी अज्ञान मिटावे, मन का भी ज्ञान मिटावे, मन का भी अज्ञान मिटावे, मन का भी ज्ञान मिटावे। उसको ऐसा करते हैं कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु संग जोड़े सकल संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े सकल संत मिले, मेरा तार प्रभु संग जोड़े सकल संत मिले। जय
संत समाज की, सतदेव भगवान की। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चार। देखिए कितनी सुंदर बात है। प्रणव पवन कुमार, हे पवन के पुत्र मैं आपको प्रणाम करता हूं। और खल बल पावक, जोर जबरदस्ती चाहे जैसे भी, ज्ञान घन, ज्ञान से चाहे अज्ञान से, जासु हृदय आगार, जो राम जी आपके अंदर बैठे हैं। तब याद आ गया कि खल बल सबसे, तब बदल दिए यहाँ पर क्या, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चार। राम जी को लाना, ऐसे आप बन के आना और राम जी को लाना, पर कब, बसहि राम सर चाप, धनुष बाण लेकर। क्यों, जो खल बल है मेरे अंदर, छल है, ये सब उसका नाश करे। ऐसे हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा में इस यज्ञ को संपन्न किया जाए। कलयुग के साक्षात देवता है हनुमान जी। बड़े से बड़े संकट को टालने वाले हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीड़ा। हर प्रकार से एक ने कहा, अरे महाराज नासे रोग हरे सब पीड़ा ठीक है, पर मेरी पत्नी को ना रोग है ना कुछ है, फिर भी वो हमेशा बाहर ऐसे से घुमाती रहती है। कहा लिखो, ऐसे से बाहर घुमाती, मार ऐसे जो पंचे करती है, तो उसके लिए बस एक चीज और, क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। भूत पिशाच खत्म। अब बताओ काहे का, तो नक्तम कारमोध्वम च प्रसादम इति लक्षण। जब इतना बात श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया तो समझ गए। क्या इतने बात से आप लोग क्या समझे, छोटे शब्द में समझिए क्या, कि परमार्थ हित कारणानाम मक्षतम पारलक्षण। सत्यनारायण व्रत कथा है ना, सत्यनारायण व्रत कथा कितने कितने लोग सुने थे? सत्यनारायण व्रत कथा कितने कितने लोग सुने? हाथ उठाइए। सभी लोग सुने। उसके अंतिम में लिखा है, तुंगधरो महाराजो स्वयं भूकिल कोमन। जिसने पूरी कथा नहीं सुनी वो 4 श्लोक सुन ले तब भी उसको फल मिल जाता है। तब तो जो सृष्टि की रचना के बारे में सुनता है, सृष्टि कैसे बना है, उसको भगवान में प्रीति जगती है। इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। परिचित ने कहा, सरकार अब बताइए। तो कहते हैं, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी के बेटे हुए 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ बेटा सृष्टि बनाओ। तो भगवान के भजन में चले गए, क्रोध में आ गए तो भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा ने सृष्टि के बारे में कहा तो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का सृष्टि बनाने लगे, जो मैंने आपको बताया। अब की बार क्रोध में आ गए ब्रह्मा जी। तब जाकर के 10 पुत्रों को अपने मानसिक रूप से जन्म दिया। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। नारद जी सबसे छोटे वाले हैं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और अपने वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया। दाहिने तरफ से मनु और बाएं तरफ से शत्रुपा। मनु और शत्रुपा के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ध्यान सुनिएगा, अब कथा प्रारंभ। मनु जी के 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां, आहुति, देवहूति और प्रसूति।